आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर वो एक अपनी मिट्टी के प्रति कर्ज की भावना है, आप बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन अगल बगल में देखो क्या कर रहे होते हैं, क्या मेंटेलिटी है, एक दूसरे से नफरत करना, यहाँ एक दूसरे को गाली गलौज करना, सब एक दूसरे का टांग खींचने में लगा रहता है यहाँ पर। समझे, हम अनपढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें पढ़े लिखे का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पिछले महीने एक केस था तो जिसमें मेरा एफआईआर में पहले नाम था, तो मेरा अलग से नाम था, हमारे ऊपर केस हो गया। फिर क्या हुआ कि प्रोटेस्ट आगे बढ़ते गया तो एक बार ग्रुप एफआईआर हुआ, तो उसमें होता क्या है कि मेरा नाम तो पहले से था ही, तो फिर ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं बनती, फिर आगे जाके वही होगा ना कि भाई एक के आदमी आगे 2 बार काहे डाल रहे हो, किसी एक में डाल दो। तो उन्होंने क्या किया, कर दिया। पढ़े लिखे शिक्षकों ने कहा, सामने आके कहा, लाज नहीं लगा, सामने आके कहा कि उनका नाम क्यों नहीं है। सोचो, हम अनपढ़ की तुलना और अनपढ़ से क्या उम्मीद करेंगे। एक पढ़ा लिखा शिक्षक सामने आके कहता है, लाज नहीं लगता है क्या? हम अपनी मांग के लिए गए थे, हम अपन घर द्वार बनवाने गए थे, वहां कुछ भी होता तो नाप दिए जाते हम लोग। यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या था कि इस मामले को, बीपीएससी के मामले को राष्ट्रीय लेवल तक ले जाया जा सके। वहां लोग पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो एक नॉर्मल यूट्यूबर पहुंच रहे थे, कुछ लोकल न्यूज चैनल दिखा रहे थे, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन रहा था। तो मैं, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। हम सोचे कि हम जाके वहां राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, उनको जलन हो गया कि ससुरा तू नहीं, सब इसी को काहे देख रहा है, भाई तुम ही जा, तुम ही को देखो, तुम ही बना दो, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या सोच सकते हो, क्या निर्लज और क्या नीच मानसिकता होगी, ऑन कैमरा आके कह रहा है कि उनका नाम नहीं है। क्या जब हमारी कोचिंग की जांच हुई, हम एक बार कहने गए कि बाकियों की क्यों नहीं जांच हो रही है, हम अपना जांच दिखाएं, खत्म कहानी। तो ये तो पढ़े लिखे की मानसिकता तुम्हें दिखा रहे हैं, अनपढ़ से तो उम्मीद ही छोड़ दो। लाज नहीं लगा उसको कहने में। ये भी तो बताओ कि अकेला सबसे पहले एफआईआर हमारे पे हुआ था, नहीं हो गया था? ये मानसिकता कौन जा, फैक्ट्री मालिक सबसे देखना ना, जितने बिहार के अच्छे लोग थे वो इस जगह को छोड़ते हुए जा रहे हैं। जितने अच्छे लोग थे सब इस जगह को छोड़ते, जो इसे बदलाव करना चाहते थे, क्यों उब चुके हैं इस चीजों को। अच्छा, जब आप ऐसे कहिएगा कि उन पे एफआईआर क्यों नहीं, उन पे भी कीजिए, उनको भी जेल डालिए। यार हमारा तुमसे झगड़ा था, हमारा झगड़ा किससे था? बीपीएससी से था। हम इकलौता व्यक्ति थे जो जाके 5 दिन में 5 गो नोटिफिकेशन दिलवाए थे, बाकी किसी को घास नहीं डाल रहा था। तो अब सोचो, जिस दिन हमको जरूरत रहेगा हम भी बताएंगे, भाई हम भूल जाएंगे बतिया, हम भूल जाएंगे बतिया कि आप हमको सरेआम कहे थे कि उनका एफआईआर में नाम रखिए, अब जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम भूल जाएंगे। बोलो, हो गया बस। तो होता है यहाँ पे, यही वजह है कि एक दूसरे का टांग नहीं खींचना चाहिए। और हम लोग क्या किए, एक दूसरे का, अभी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, बिहार पुलिस में कम से कम 10,000 से ज्यादा रिजल्ट हुआ। उसमें हम तुम्हें, मेरे पास इतना से ज्यादा डेटा जमा है, कम से कम 600 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर उनका पड़ोसी, उनका रिश्तेदार रिजल्ट आने के बाद एफआईआर किया है। 600 से ज्यादा बच्चे रिजल्ट आने के बाद एफआईआर किया है। अब बच्चे यहां पढ़ रहे थे, हम गवाही देंगे, मेरे यहां पढ़ रहा था, हम सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे। नहीं समझ में आ गया? हर कोना थोड़ी ना कैमरा में है। हम नासा का कोनो सैटेलाइट सेंटर थोड़े कि कोना कोना पे छपा टॉपिक बताएंगे, हाँ ये टॉपिक पढ़ा था, हमको कैसे पता? तो डाउट आया था पूछने के लिए, हमको ध्यान है। आप किसी लड़की पे एफआईआर हो गया था, उस दिन वो बीमार थी, वहां पर उसका दवाई रखा हुआ है, अभी भी उसके नाम का पर्ची है, ये दवाई आया था उसके लिए, डॉक्टर लिख के देंगे कि हमने इलाज किया था, बेहोश हो गई थी, ये दिया, उन्हें बचाए हैं। कैसे छोड़ देंगे भैया उसको? कोई यहाँ पढ़ रही है, कोई यहाँ पे पढ़ने है, आप उसके ऊपर एफआईआर कर दीजिएगा, हम छोड़ देंगे? इसी दिन के लिए पढ़ाए हैं। अब समझ में आया कि मिठैया का इतना चाव से मांगते हैं? हाँ, बहुत लड़े हैं आप लोग के लिए बाबू, बहुत लड़े हैं। जब कोई इस तरह से आवाज उठाता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। नहीं समझ में आ गया? लेकिन फिर समझ में आता है कि जिनके लिए लड़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं, है कि नहीं? आप बताओ, हम छोड़ देंगे? अब कोई एफआईआर लिख दिया, यहाँ पे वो लड़की बेहोश है, यहाँ पे हॉस्पिटल में है, यहाँ पे तो यहाँ जबरदस्ती कोई एफआईआर लिख देगा, थोड़े हो जाएगा। यहाँ पर जांच करने फरिश्ता थोड़े आते हैं आसमान से। आप गलत फंसाइएगा, हम उसका हकीकत में वो दे देंगे। इसके अलावे टावर लोकेशन दे देंगे कि इसका मोबाइल का टावर यहाँ था, घटना यहाँ हुई है। बहुत बहुत झमेला होता है।